हेलो एवरीवन। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई है इंडियाज गॉट लेटेंट शो से रिलेटेड। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया। आज सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया है। सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा वेरी डर्टी इन हिज माइंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलाहाबादिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक मामले का सुनवाई नहीं हो जाता। इलाहाबादिया के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने वीडियो में आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का प्रयोग किया है। कोर्ट ने इलाहाबादिया के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और कहा कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग समाज समाज और नकारात्मक प्रभाव डालता है। कोर्ट ने अलाहाबादिया को अपने पासपोर्ट को संबंधित थाने में जमा करने का निर्देश दिया है और उन्हें किसी भी सार्वजनिक शो या कार्यक्रम में भाग लेने से रोक दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने अलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है और कहा कि उन्हें जांच अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अलाहाबादिया जांच में सहयोग नहीं करते तो उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने अपने वकीलों के माध्यम से कहा कि वह न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करेंगे और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। कोर्ट के इस निर्णय ने इलाहाबादिया के प्रशंसकों और समर्थकों के बीच एक मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। इस मामले में कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी भाषा और व्यवहार के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह मामला एक नजीर बन सकता है जिससे इंटरनेट पर फैलने वाले हानिकारक कंटेंट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। अ, इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑफ फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि लोग कुछ भी बोले, समाज के दायरे में रह के बोलना सही है। कितने लोगों के इसमें बहुत सारे मिक्स्ड 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 रिएक्शंस आए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी कम हो गई है, कि क्राइम कम हो गया है, कि डेवलपमेंट पे है, कि हम लोग चाइना को रेस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अभी रणवीर अलाहाबादी और समय रैना को केस को सर्कुलेट किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सोशल मीडिया एक पूरी तरीके से बटा हुआ है। इस पे कुछ सेलिब्रिटीज का भी कमेंट आया, जैसे कि बी प्राक ने कहा कि मैंने आज तक इतनी भद्दी चीज नहीं सुनी है और उन्होंने अपना शो भी कैंसिल कर दिया है। रणबीर अलाहाबादिया के शो, जो पॉडकास्ट उनका आता था बियर बाइसेप्स, वो भी खतरे में है। ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर क्या है क्या नहीं, इस पे अब कुछ दिन बाद ही पता चल सकता है। पर अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे शोज पे बैन कर रखा है। उन्होंने बोला है कि कोई शोज नहीं कर सकते रणबीर अलाहाबादिया। इस पे ये बात है कि एक सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि रणवीर इलाहाबादिया को एज अ स्पिरिचुअल यंगस्टर, स्पिरिचुअल गाइड की तरह देखा जाता है। वो हेल्थ पे बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज पे बात करते हैं, पर उनका ये स्टेटमेंट गार्जियन के बारे में देना कहीं ना कहीं ये शॉकिंग था सारे लोगों के लिए। और एक टाइम में हम लोग को याद है कि एक शो आया करता था इससे पहले, इंडिया लाफ्टर चैलेंज, जिसमें राजू श्रीवास्तव जैसे, ऐशान कुरैशी जैसे, कपिल शर्मा जैसे कंटेस्टेंट रहते थे जो लोगों को खूब हंसाते थे, पर उनके कॉमेडी में कोई अभद्र भाषा नहीं प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आजकल एक बहस का मामला है, बात है कि कॉमेडी के नाम पे और डार्क ह्यूमर के नाम पे भी बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हमारे समाज, हमारे यंगस्टर के लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आजकल सारे लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड है। वो कितने लोगों को देख के
अपना व्यवहार बनाते हैं, सोचते हैं कि किसी-किसी को आइडल भी मानते हैं। खासकर इंडिया हमारा कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से हमारा जनरेशन का माइंडसेट होना चाहिए, ये बहुत डिपेंड करता है। और आगे सुनेंगे, देखेंगे कि हाँ, शो में किस हिसाब से और कैसे चलता है। थैंक यू एवरीवन।